अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ भी होंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का जो हम लोग 5वां चैप्टर देख रहे थे, जौहर की अंदरूनी साख्त, उसका जो हमने पार्ट 1 बनाया है उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। यानी जो हमने पार्ट 1 में जहाँ तक लिखा बट समझाया था आपको, उसके आगे का इसमें समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि नाज एकेडमी एजुकेशन चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल चैनल है, क्योंकि इस पे 8, 9, 10 के साइंस के वीडियोस प्लस क्वेश्चन आंसर, ग्रामर और जो डाउट होते हैं आपके वो भी सॉल्व किए जाते हैं और दूसरे सब्जेक्ट भी आपको समझाए जाते हैं। हिंदी है, हिस्ट्री है, ये सारे सब्जेक्ट भी इन पे समझाए जाते हैं आंसर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए इन चैनल को। ठीक है, तो चलिए हम अपना कंटिन्यू करते हैं। ओके, हमने अपना इलेक्ट्रॉनिक तश्कील पे ख़त्म किया था। अब हमारा पॉइंट आता है अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। हमने इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखा था क्या कि मतलब जैसे उन्होंने 4 मदार बताया, उन चारों मदार में कितने कितने इलेक्ट्रॉन की तादाद हो सकती है, यानी कितने उसकी तादाद हो सकती है, उसके हिसाब से हमने उसको देखा। ठीक है, हमने आपको इसके साथ ज़ाब्ते के साथ समझाया है। ठीक है, पार्ट 2 ये पार्ट 1 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हूँ ताकि आप लोग वहाँ से भी देख ले या तो फिर मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट से देख ले। तो चलिए हम देखते हैं अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या होती है। आपने मालूम किया है कि KLMN होल मदार में बिल तरतीब ज़्यादा से ज़्यादा 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। यही खोल की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश है। खोल की इस गुंजाइश की बिना पर जौहर के खोल में इलेक्ट्रॉन की तकसीम होती है। किसी उनसर की जौहर में इलेक्ट्रॉन के खोल के मुताबिक तरतीब को अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कहते हैं। हर इलेक्ट्रॉन में इस खोल के मुताबिक तयशुदा तवानाई होती है। पहले खोलके में इलेक्ट्रॉन की तवानाई। ओके, इलेक्ट्रॉन की तवानाई सबसे कम होती है। इसके बाद के खोल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तवानाई खोल के नंबर के मुताबिक बढ़ती जाती है। अनसर का जौहर इलेक्ट्रॉनिक तश्लील ऐसा होता है कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक की मजमूई तवानाई कम से कम होती है। जौहर में इलेक्ट्रॉन को खोल की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश और तवानाई की सऊदी तरतीब के मुताबिक मुकाम हासिल होता है। आइए चंद अनासिर के जोरों में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का मुशाहिदा करते हैं। ओके, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में क्या देखा कि इसके 4 मदार होते हैं, यानी 4 खोल होते हैं जौहर का, जिस तरह हमने देखा कि KLMN है ना, तो के में 2 अनासिर, के में मतलब 2 ही हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और L में 8 और M में 18, N में 32 हमने ज़ाब्ते के हिसाब से देखा। ठीक है, ये इससे ज़्यादा नहीं समा सकता है। यही खोल को ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश है, मतलब ये खोल की, और खोल की इस गुंजाइश की बिना पर जौहर के जो खोल है इलेक्ट्रॉन की तकसीम होती है। किसी उनसर के जौहर में इलेक्ट्रॉन यानी खोल के मुताबिक तरतीब को अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील ही कहते हैं। ओके, अब पहले खोल को हमने के इलेक्ट्रॉन की तवानाई सबसे कम होती है क्योंकि उसमें 2 ही होता है ना। के में हमने के मदार में देखा ना, इन के खोल में हमने देखा कि 2 ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, हम 3 नहीं लिख सकते, 2 ही लिखेंगे। ओके, क्योंकि इसमें हमने ज़ाब्ते के हिसाब से देखा कि ये पहला मदार है और 2 का और 1 इस तरह हमने फॉर्मूला देखा था ना कि 2 ज़रब 1 की कुव्वत 2, इस तरह हमारा ज़ाब्ता था, है ना, पहले मदार का, क्योंकि पहला मदार इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। तो एक एक दूनी कितना होगा, 1 ही आएगा, तो 2 का सॉरी इसको 2 ही होगा ना, 2 का 2 है ना, तो इसमें के में 2 ही आएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन समाएगा, इस तरह हमने समझा था। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसमें 3 हम नहीं लिख सकते, 2 ही लिख सकते, हमारे इसके फॉर्मूले के हिसाब से हमने सॉल्यूशन किया था।
तो ये हमारा इतना ही आएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन हम उसमें डालेंगे। इसके बाद होल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन तवानाई के होल नंबर के मुताबिक होती, बिल्कुल। के नंबर 1 है, एल 2 पर है, एम 3 पर है और एन चौथे नंबर पे है। ये बात ध्यान देना है आपको, ठीक है। एन चौथे नंबर पे है, ओके। तो इसी तरह यहाँ पे बोला कि होल या नंबर ना मुताबिक बढ़ती जाती है, तादाद उनकी बढ़ती जाती है ना। और उनसर के जो जौहर का इलेक्ट्रॉनिक तशलील ऐसा होता है कि तमाम इलेक्ट्रॉन की जो मजमूई तवानाई है ना कम से कम होती है। और जौहर में इलेक्ट्रॉन के होल की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश है ना तवानाई के सूदी तरतीब का मतलब ये होता है कि सबसे पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, यानी छोटे से बड़े को जाना सौती तरतीब होता है, ठीक है। यानी इसके मुकाम का हासिल है। और ऐसे चंद अनासिर की जोड़ों में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का मुशाहिदा करते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक तश्कील किस तरह होता है जदवल 5.7 में, ठीक है। 1 से 3 सुतून पूरे किए गए हैं, बकिया जदवल आप मुकम्मल कीजिए। तो हम आपको बताएंगे और आप सीखेंगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे अनासिर के नाम हैं, ये सारे जो है ना अनासिर के नाम है, अलामतें हैं इनकी ये। और जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद है ये सारे। और ये होल का नाम है KL KLMN। और तादाद शक्ल में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, यानी ताद्दुदी जो शक्ल में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वो बोला गया है, हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको किस तरह समझते हैं, आपको हम समझाते हैं और आप समझिए, ओके। पहला अनासिर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अलामत H होती है और जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक ही होता है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करेंगे तो इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहले मदार में ही ख़त्म हो जाएगा, एक ही आएगा, ठीक है। बाकी जो 3 खोल है ना इसके नहीं बनेंगे, एक ही बन के ख़त्म हो जाएगा। और तादादी शक्ल में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील एक ही आएगा क्योंकि एक ही इसका बॉक्स ये जो है के मदारी सिर्फ हुआ, इसीलिए एक यहाँ पे आया। दूसरा है हीलियम। हीलियम का अलामत है He, ओके। और जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 होती है, ये पहले मदार में ही ख़त्म हो जाएगा, इसके पास 2 ही है। और हमने देखा कि ये सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, पहला मदार जो के है, तो यहाँ पे 2 देके ख़त्म हो जाएगा ये, बाकी 3 खोल इसके नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर आप बनाते हो इसकी हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हो तो मैं यहाँ पे भी करके बता देती एक और तरीके से। ये He हीलियम है, इसका जोड़ी अदद कितना है, 2 है, यानी जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद है, ठीक है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हैं तो यहाँ पर आएगा KLM और N। तो के में इसके पास 2 ही है, यानी पहले मदार में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इस तरह बनाते हैं यानी HE, अगर मदार वाला अगर आपको बोला गया तो आप HE इस तरह लिखे, हो गया। उसके बाद इसके पास 2 है, यानी इसका पहला मदार हमने बना दिया के, है ना। तो ये मदार हमने बनाया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। यानी इससे ये जो खाका दिख रहा है इससे ये ज़ाहिर होता है कि हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना। यानी हीलियम की जो जोहरी अदद है वो 2 ही है, यानी इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इस तरह ये जो मैंने ब्लू लाइन से आउटलाइन की ये मदार नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए इस तरह रब कर रही थी, ठीक है। यानी हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी एक ही मदार बन के ख़त्म हो जाएगा इसका, समझा। मैं इसको हटा दूँ फटाफट ताकि हम लोग आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो हम हीलियम का 2 ये पहले मदार में ये भी ख़त्म हो जाएगा। और तादुदी शक्ल, इसकी शक्ल में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 ही आएगी क्योंकि पहले मदार में, ठीक है। तादुदी शक्ल से मुताबिक ये है कि देखिए 2 हुआ, 1 हुआ, इसमें जितना आएगा वो लिखो, इसमें ये हुआ उतना, तो इसमें 2 ही बॉक्स में आया ना, इसमें 2 ही बॉक्स का आया है ना, 1 ही बॉक्स का आया है हीलियम में, तो इसीलिए वहाँ पे एक ही खाली 2 लिखा है। अगर उसके आगे वाला L में होता तो कॉमा लगा के वो नंबर लिखा होता, ठीक है। तो चलिए आगे का देखते हैं। तीसरा है लिथियम। लिथियम की अलामत है Li।
और इसमें जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद है यानी जौहरी अदद है इसका 3। ठीक है, तो इसके हम अगर टुकड़े पहले के मदार में तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बचा एक तो वो एल मदार में जाएगा। तो तादुद्दी जो शक्ल में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी वो 2 लिखेंगे, 2 के बाद कॉमा लगा के ये 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आया हमारा कार्बन, यानी कार्बन का अलामत है C और जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद है 6, यानी इसके जौहरी अदद 6 है। अगर हम इसको देखें तो के मदार में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर इसका जो है होल जो है इसमें होल L में कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 है तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे। ठीक है, 4 और 2 6 हो गए। तो अगर हम इसका तादुदी शक्ल में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखेंगे तो इस तरह होगा 2, एक सेकेंड में ज़्यादा बड़ा लिख दी हूँ, छोटा लिखती हूँ, 2, 4 कार्बन के आगे कार्बन की तादुदी शक्ल में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अब आता है हमारा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का देखेंगे तो नाइट्रोजन का जो अलामत है वो है 7। ठीक है, यानी जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद है। तो इसमें अगर इसका ये करेंगे तो के मदार में तो 2 आ ही जाएगा, बचा कितना 5, तो एल मदार में ही 5 आके इसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और तादुदी शक्ल बनेगी इस तरह, आप लिखेंगे 2 और 5 हो गया। ठीक है, बस और कुछ नहीं, इसी तरह लिखना है आपको। उसके बाद आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अलामत O है। ठीक है, तादुदी शक्ल जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 है, तो के मदार में तो इसका 2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम 3 नहीं लिख सकते क्योंकि हमने देखा है कि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, है ना। इसमें तो 2 हो गया। अब उसके बाद ये एल मदार में बचा हुआ इलेक्ट्रॉन एल मदार में आ जाएगा। एल मदार में हम 8 से ज़्यादा नहीं ले सकते, है ना, यानी 8 से कम है तो ले ही सकते, 8 तक हम इसको ले सकते, लेकिन 8 से ज़्यादा अगर 9 नहीं ले सकते, 8 तक ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 तो इसमें आ गया, लेकिन अब बचा कितना, क्योंकि इसका तो 8 है तो यहाँ पे बच गया 6, यानी होल एल में 6 आ जाएगा और इसका तादुदी शक्ल में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बनेगा 2,6। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल इसलिए समझा रहे एकदम अच्छे से, और आप लोग भी ध्यान से सुनिए। ओके, अब उसके बाद आया फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का अलामत कितना है, F है। ठीक है, और जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितना है 9, यानी इसकी जौहरी अदद 9 है। अब इसका जो के मदार में कितना आएगा 2 आ जाएगा, के मदार में 2 ही आएगा, है ना, के मदार में 2 आया। ठीक है, उसके बाद बचा कितना 7, तो एल मदार में पूरा 7 आ जाएगा, तो इसका तादुदी शक्ल में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बनेगा 2, 7। ठीक है, उसके बाद आया है नियॉन। नियॉन का अलामत है Ne, उसकी जौहरी अदद है 10। ठीक है, और जौहर में मतलब इसमें उसका जो के मदार में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना 8। तो देखिए, अब देखिए 2 हो गया ना, ये तो 2 तो पूरा अपना मदार कंप्लीट ये का हो गया, इसका पहले मदार में 2 ले लिया इसने, बचा 8, ये पूरा 8 एल मदार ले लेगा, हो गया इसका कंप्लीट। तो ये बचा कि तादुदी शक्ल में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आएगा 2, 8। ठीक है, समझा। उसके बाद अब आपका है सोडियम। सोडियम की अलामत है Na। ओके, और इसका जौहरी अदद यानी जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद है 11। ठीक है, और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अगर करते हैं तो पहले मदार में 2 आएगा, दूसरे मदार में 8 आएगा। अब बचा एक और, है ना, क्योंकि हम 9 तो इसमें नहीं ले सकते ना, हम एल मदार में 9 नहीं ले सकते, वो है ना, 8 तक तो ले सकते, तो इसलिए हमने 8 लेकर उसका ये कंप्लीट कराया मदार। लेकिन हम एक जो बचा हम उसको तीसरे मदार में लेंगे M में, यानी इस तरह होगा। और ये जो इसमें तादुदी शक्ल में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील इस तरह बनेगी, लिखेंगे हम लोग 2,8,1 इस तरह हुआ। ठीक है, अब देखेंगे अगला है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन की अलामत है Cl, इसका जौहरी अदद है 17। ओके, और इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हैं तो पहले मदार यानी के में आएगा 2 और एल मदार में आएगा 8। ओके,
और m मदार में कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 8 2 10 और 7 17 हो गया ना, जोहरी अदद बराबर। अगर इसका तादुदी शक्ल बनाए, तादुदी शक्ल में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखें तो इस तरह लिखेंगे हम 2 8 7। ठीक है, उसके बाद आपका है ऑर्गन। ऑर्गन का अलामत है AR और इसकी जोहरी अदद यानी जोहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद है 18। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हैं तो के मदार में यानी पहले मदार में आएगा 2, दूसरे मदार में आएगा 8 और तीसरे मदार में आएगा 8। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इसमें भी 8, इसमें भी 8, बिल्कुल 8, क्योंकि यहाँ तक आपको 10 तक कैल्शियम तक याद होना ज़रूरी है। अगर आप कैल्शियम का अगर देखा जाए तो जोहरी अदद 20 होता है। अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते तो कितना होगा, आप करके देखिए कितना होता है, 2 8 8 2 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक एक रूल्स है ऐसा, 11 के बाद आपको समझा जाएगा, लेकिन आपको कैल्शियम तक 10 तक याद होना चाहिए, जोहरी अदद ये सारे जो हैं इलेक्ट्रॉन इसके अनासिर के, तो उससे जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करने में फ़ायदा हासिल होता है। तो अभी हमने देखा क्या कि ऑर्गन का, तो ये नॉन, जबकि हमने देखा क्या कि m मदार में 18 इलेक्ट्रॉन समाए जा सकते हैं ना, लेकिन हमने 8 ही क्यों लिया, हमें इसके पास तो और भी बच रहा है ना, सोडियम के ऑर्गन के पास 18 है ना, तो 8 पे तो ख़त्म हो गया। तो ये मान लीजिए ये इसका आखिरी मदार है ना 8 वाला, तीसरा m मदार इसका आखिरी मदार कहलाएगा, तीसरा। तो इसकी जो तादुदी शक्ल में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वो कितना है, कितना कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे 2 8 8 इस तरह। ठीक है, अब उसके बाद आपका बना है, अब आपका आखिरी बचा कौन सा है, ब्रोमीन। ब्रोमीन का देख लेते हैं। ब्रोमीन है उसकी अलामत है Br। ठीक है, और जोहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद है 35 यानी 35। अब इसका टुकड़ा करते हैं यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हैं, के मदार में 2 आ जाएंगे। ठीक है, और L मदार में कितना आएगा, 8 आएगा। बता देती, लेकिन मैं इसको अभी नहीं समझाऊंगी क्योंकि 10th के बाद आपका ये जो है ना 21वें अनासिर से मतलब एक से लेके जो ज़्यादा से ज़्यादा अनासिर याद होने चाहिए, लेकिन 10th क्लास तक आपको 20 ही अनासिर तक आते हैं यानी कैल्शियम तक आता है, तो आपको उतना याद होना ज़रूरी है। तो ब्रोमीन बाद में है यानी 35 इसका जोड़ी अदद है, तो ये आखिर में आप नहीं याद करेंगे इसको तो भी चलेगा, तो मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील नहीं बताऊँगी क्योंकि कुछ रूल्स हैं इनके। ठीक है, तो आपने ऑर्गन तक तो समझे ना, तो समझ में तो आया क्योंकि ऑर्गन का जोहरी अदद 18 है ना, तो उसकी के मदार में कितना आएगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद एल मदार में 8 आएंगे, ये 8 हो रहा है। 8 का मतलब होता है मुसम्मन यानी 8 है ना, हम लोग 6ठी क्लास में पढ़े होंगे आप लोग मैथ्स में कि 8 जो होता है वो मुसम्मन होता है ना, 8 कोनों वाला मुसम्मन, तो ये 8 हुआ तो इसका मुसम्मन हालत हुआ। और इलेक्ट्रॉन में एम मदार में भी इसका 8 आएगा, तो ये अपना क्या होता है, मुसम्मनी हालत कंप्लीट करता है, 8 होता है। तो ठीक है, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा बस इतना समझा दे रही हूँ आप लोग को। और तादुदी शक्ल में होगा, लिखेंगे हम लोग 2 8 8। ठीक है, ऑर्गन आपका यहाँ तक मैंने आपको समझाई, ब्रोमीन इसलिए नहीं समझाई क्योंकि आपको 11th में ऐसा इससे कुछ रूल्स है इसके इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करने के। ठीक है, इसलिए नहीं समझाई हूँ ब्रोमीन का। तो आपको कैल्शियम तक याद करना है, जोहरी अदद, जोहरी कमियत और उसकी अलामतें क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम तक, आपको 10th क्लास तक याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे का कंटिन्यू करते हैं हम। चलिए ये वाला देख लेते हैं। तादुदी शक्ल में इलेक्ट्रॉन तश्कील में अददों के दरमियान कॉमा लगाकर जाहिर करते हैं। इस अदद तवानाई सूदी तरतीब में मुरत्तिब शुदा खोल के इलेक्ट्रॉन की तादाद बताते हैं। मसलन सोडियम की इलेक्ट्रॉन तश्कील 2 8 1। इसका मतलब है कि सोडियम का जोहर में के खोल मदार में 2 इलेक्ट्रॉन और एल मदार में एल खोल में 8 और एम खोल में 1 इलेक्ट्रॉन की तरह कुल 11 इलेक्ट्रॉन तरतीब पाते हैं। जोहर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील शक्ल 5.8 के मुताबिक बताई गई थी। हमने अभी हमने देखा ना इसके बारे में। देखिए इस 5.8 का जो बोल रहा है
क्योंकि हमने अभी जस्ट हमने जो टेबल फिल किया है 5.7 था, है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के मुताबिक आपको बोला है 5.8 के मुताबिक देखने, है ना, तो हम वो भी देखेंगे। उससे पहले आपको एक और चीज़ समझा दूँ, यानी कि शक्ल 5.8 के मुताबिक होल का खाका भी दिखाया गया है। तो हम वो तो बाद में देखेंगे, पहले ये समझ लेते क्या है कि हमने अभी अभी जो 5.7 जो वाला जो टेबल फिल किया उसमें इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बताया था। तादुदी शक्ल में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में अददों के दरमियान कॉमा लगाकर ज़ाहिर करते, इनमें अदद की जो सूदी तरतीब में मुरत्तिब शुदा जो खोल के इलेक्ट्रॉन की तादाद बताते हैं। हमने यहाँ पे सोडियम की मिसाल दी है, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है सोडियम में वो 11 है, यानी जोहरी अदद इसका 11 है। हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की तो के मदार में कितना आया 2, और एल मदार में आया 8, और एम मदार में आया 1, यानी ये जो कॉमा लगा है उसको कॉमा लगा के हमने जाहिर किया है ना तादुदी में, तादुदी शक्ल में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, है ना, इस तरह हमने जाहिर किया। तो वही चीज़ आपको समझाया गया। इसका मतलब है कि जो मतलब यहाँ पे सोडियम में बताया कि के जो खोल में 2 आया, एल में 8 आया और एम में 1 ही आया, है ना, हो गया। उसके बाद वही बस इतना ही बताया था और कुछ नहीं कि 11वां इलेक्ट्रॉन इस तरह कुल 11 इलेक्ट्रॉन तरतीब पाते हैं सोडियम में, ये चीज़ बताई गई थी, ठीक है। और आपको मैं एक और चीज़ समझा दूँ, चलिए मैं उसको उसके पैराग्राफ में ही समझाती हूँ, अभी समझाऊँगे तो कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हमारा एक पॉइंट आया गिरफ्त यानी वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो चलिए देखते, सबसे पहले गिरफ्त बोला है तो गिरफ्त की डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको, यानी गिरफ्त का मतलब क्या होता है। चलिए मैं स्क्रीन पे दिखाती हूँ, आप लोग लिख लें, नोट कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन में साफ साफ नज़र आ रहा हो कि आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद को गिरफ्त कहते हैं, यानी आखिरी मदार में जो इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है ना वो गिरफ्त कहलाती है। सॉरी टाइपिंग में भूल गई, यहाँ पे तादाद लिखना, यहाँ पे इस तरह हुआ कि आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद उसकी गिरफ्त कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह होगा। अब हमने इसकी डेफिनेशन तो देख लिया, अब ये देखते हैं किस तरह ये बनता है और अब किस तरह आपको समझाते हैं। तो गिरफ्त यानी एक जौहर के ज़रिए तैयार की गई कीमियाई बंदिशों की तादाद। ये आप गुज़िश्ता जमात में देख चुके हैं। आप ये भी जानते हैं कि उमूमन अनासिर की गिरफ्त इनके मुख्तलिफ मरकबात में मुश्तकिल रहती है, यानी आप पिछली जमात में गिरफ्त के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये और भी अच्छी बात है, आपको पता होगा कि गिरफ्त क्या होता है, डेफिनेशन भी पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दी, नहीं पता है तो आप लोग ये कर लीजिए। चलिए हम इसके आगे का जो वो कंटिन्यू करते हैं और उसमें समझाते गिरफ्त क्या है। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन शक्ल आपने देख ली हाइड्रोजन की, यानी इसको ना यहाँ पे बताया गया है कि ये इसका मरकज़ा है और ये हाइड्रोजन का खोल है, पहला खोल है। हाइड्रोजन की में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है 1 होती है, यानी इसका जो जोहरी अदद है हाइड्रोजन नंबर 1 पे है, यानी उसकी 1 ही है। तो अगर उसका हम इस तरह इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करके उसका मदार अगर हम बनाते हैं यानी खोल बनाते हैं तो ये पहला इसमें इसका ये ख़त्म हो जाएगा, यानी इसका पहला एक ही खोल बनेगा और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बस इस तरह आपको समझाया गया है, ख़त्म हो गया। अब दूसरा हीलियम, हीलियम का जोहरी अदद कितना है 2 है। तो इसमें देखिए इसका भी पहले मदार में ही ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे जो 2 नुक्ते ये नज़र आ रही है इलेक्ट्रॉन बताया गया है, ज़ाहिर किया गया है इस नुक्ते के ज़रिए। तो यानी ये पता चल रहा है हमें कि हीलियम की जो जोहरी अदद 2 है, इसका भी पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन समा के ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद कार्बन आया, कार्बन का जोहरी अदद कितना है 6 है। तो पहले मदार में यानी पहले खोल में ये 2 इलेक्ट्रॉन समाएगा और दूसरे मदार में ये 4 इलेक्ट्रॉन समाएगा, है ना, क्योंकि हम पहले मदार में यानी के मदार में हम जानते हैं कि 2 ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं और जो आपका दूसरा मदार है एल मदार उसमें 8 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, लेकिन इसके पास जब ये पहले मदार में 2 दे देता है तो इसके पास बचे हुए 4 ही रहेंगे, यानी कार्बन का जो दूसरा खोल होगा एल उसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, बिल्कुल ठीक है। यानी इसके पहले खोल में कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे खोल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नियॉन, ओके। अब नियॉन का जोहरी अदद कितना है 9 है, ओके।
अब नियॉन के भी 2 मदार बनेंगे, क्यों? उसके 2 मदार में हो रहे ना K और L, 2 और 7, है ना। हम इसको 8 तक ले सकते हैं ना L, क्योंकि L मदार में 8 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, हमने देखा है। लेकिन नियॉन के पास 9 जोहरी अदद है उसका, लेकिन ये क्यों? कि उसकी पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो गए, लेकिन बचा कितना? 7, तो 7 पूरा L मदार में आ जाएगा। यानी नियॉन का जो पहला मदार है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और उसका दूसरा मदार है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, यानी जो ये नुक्ते इस तरह आपको दिखाए गए ना, ऐसा इस तरह करके वो आपको इलेक्ट्रॉन जाहिर कर रहा है। ठीक है, अब बचा हमारा सोडियम। अब सोडियम का जोहरी अदद कितना है? 11। ठीक है, तो इसका KLm, तो जोहरी अदद अगर हम इसका तश्कील करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील सोडियम का, तो K मदार में 2, L मदार में 8 और M मदार में 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सोडियम का जो पहला मदार है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बताया गया है, 2 नुक्ते बताए गए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। और L मदार में 8 इलेक्ट्रॉन है, आप देख लें। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप गिनती कर ले। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हुए ना, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके दूसरे खोल में, और तीसरा खोल में जो ये 1 है वो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, समझा ना। यानी सोडियम के पास कितना है? इसका जोहरी अदद 11, यानी सोडियम में इलेक्ट्रॉन की तादाद 11 है। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हैं हम, तो इसके पहले मदार में 2 आएंगे और L मदार दूसरे मदार में यानी L मदार में 8 आएगा और M मदार यानी तीसरे मदार में 1 आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील इस तरह हुआ। ठीक है, और देखिए ये जो दिखाया गया है आपको, तो इसमें पहले मदार में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया है, दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल, और तीसरे मदार में 1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया। अब आपको इसमें एक चीज़ में सबसे इजी तरीके से समझा दूँ। हमने गिरफ्त की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? कि क्या पढ़ी थी? आपको पता होना चाहिए कि आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद ही उसकी गिरफ्त कहलाती है। तो यहाँ पे इसके आखिरी मदार कौन है? M है। सोडियम का आखिरी मदार M है ना। देखिए यहाँ पे तीसरा आखिरी मदार M है, यानी इसका जो तीसरा मदार है वो आखिरी मदार है, उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितना? 1, यानी सोडियम की गिरफ्त है ना 1 ही होगी। उम्मीद है आपको समझा होगा। यानी इसके कोई भी अनासिर, कोई भी इसका, हम लोग क्लोरीन का लेके यहाँ पे समझ लेते। ठीक है, क्लोरीन का जोहरी अदद 17 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हैं हम लोग, तो उसके पहले मदार में 2 आएगा, दूसरे मदार में 8 आएगा और तीसरे मदार में 7 आएगा। ठीक है, तो ये 7 जो है ना, ये जो इसके आखिरी मदार है कितना? इसके आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। यहाँ पे मैं मदार भी बना देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा Cl, इसका पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और तीसरा मदार जो इसका बनेगा इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो इसका तीसरा मदार आखिरी मदार है, इसके आगे नहीं होगा, क्योंकि इसका 7 पे ख़त्म है। 2 8 7 कितना हुआ? 8 2 10 और 7 17 हो गए। इसका जोहरी अदद कंप्लीट हो गया, है ना। इसका जोहरी अदद की हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हैं ना, तो इसका आखिरी मदार में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये आखिरी मदार का जो इलेक्ट्रॉन 7 है ना, यही है ना इसका क्लोरीन का गिरफ्त है, यानी ये 7। यानी इससे ये पता चलता है हमें कि क्लोरीन ऐसे उनसर के साथ अपना ये करेगा तामुलात जो इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, वरना ये नहीं करेगा। समझा? यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ ये जुड़ेगा, ऐसे अनासिर के साथ ये जुड़ेगा क्लोरीन, जो इन्हें क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसा इलेक्ट्रॉन ऐसा है हमारे पास। चलिए हम इसकी मिसाल लेकर समझ लेते हैं। ऐसा मेरे पास है सोडियम। सोडियम का हम लोग देखते हैं, सोडियम का जोहरी अदद कितना होता है? 11। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 आया। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन का जोहरी अदद कितना है? 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कीजिए, तो पहले मदार में 2, दूसरे मदार में 8 और तीसरे मदार में 7। अब देखिए, अब बिल्कुल समझेगा, ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी और हम बिल्कुल समझेंगे। यहाँ पर हम 7 लिख लेते हैं और यहाँ पर आपको ब्लू कलर ले लेते हैं।
अब देखिए क्लोरीन के पास, ये देखिए सोडियम के पास आखिरी उसकी यानी सोडियम की गिरफ्त कितनी, 1 है, और क्लोरीन की गिरफ्त कितनी है, 7 है। तो देखिए अब क्या होगा, सोडियम को अपना आखिरी मदार कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन की। अब भाई कोई भी अनासिर है ना 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्यों देगा, क्योंकि उसको अपना जो मुसम्मनी हालत कंप्लीट करने के लिए यानी अपना मदार पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, जिसके पास 7 है ना, आखिरी मदार वाला। तो उसके पास ऑलरेडी 7 है, तो वो एक ही लेगा ना, वो क्यों देगा अपना 7, नहीं देगा। तो सोडियम क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन को दे देगा, तो क्लोरीन अपना मुसम्मनी हालत यानी अपना ये मदार कंप्लीट कर लेगा, 8 बना लेगा इसको। तो सोडियम और क्लोराइड जब आपस में मिलेंगे, इसके तामुलात होंगे, तो बनेगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनेगा, जो आम नमक हम खाते हैं वही नमक बनेगा, नमक तैयार होगा इससे। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये पॉइंट समझा होगा। तो चलिए आगे हम लोग ये समझ लेते हैं। आपको ये कुछ क्वेश्चन है, ये मैं आपको बोलूँ तो यह पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, या एक तरीके से आपका, आप इसको पढ़ो और समझो। अगर आपको कोई डाउट हो ना तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना, बट पहले आप कोशिश करो इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, तभी तो पता चलेगा अपने वीडियो देखा तो आपको क्या समझा और नहीं समझा। ठीक है, तो मैं आपको आगे का समझाती हूँ। अब देखिए अनासिर की गिरफ्त और मुरक्कब में कीमियाई बंदिश की तस्वर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की मदद से वजाहत होती है। जौहर अपने इंतहाई बैरूनी खोल के इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके कीमियाई बंदिश तैयार करता है। जौहर की गिरफ्त उसकी इंतहाई बैरूनी खोल की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील पर मुनसर होती है। इस वजह से इंतहाई बैरूनी खोल की गिरफ्ती खोल कहते हैं। इस तरह इंतहाई बैरूनी खोल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करके दिखाया, उसकी कीमियाई बंदिश बताई, नमक की मिसाल हमने ली है सोडियम क्लोराइड की, है ना। तो क्या होता है कि ये का हमेशा उसी तरह होता है कि जो अब आगे आप 9th में जाओगे ना, तो क्या होता है कि अब हमने एक चीज़ उसमें क्या देखा कि सोडियम ये नमक जो है उसके पास आखिरी मदार में 1 है, तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जब सोडियम इसको क्लोरीन को जब देता है ना, तो अपने ऊपर एक मस्बत बार बना लेता है, और ये इसकी खासियत है कि ये धाती उनसर है। हाँ, समझ में आया, ये भी एक बात साबित हो जाती है। ठीक है, तो जौहर अपने इंतहाई बैरूनी खोल का जो इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करके कीमियाई बंदिश तैयार करते हैं, है ना। बैरूनी खोल यानी आखिरी मदार का आखिरी मदार का इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ही कीमियाई बंदिश तैयार होती है। और जौहर की जो गिरफ्त उसकी इंतहाई बैरूनी खोल की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील पर मुनसर होती है। यानी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करेंगे तभी हमें मालूम होगा, वरना नहीं पता चलेगा। ठीक है, और इस वजह से इस इंतहाई बैरूनी खोल को गिरफ्ती खोल ही कहते हैं। और इस तरह इंतहाई बैरूनी खोल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होता है उसी को गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, उसके बाद आपका आया जौहर की गिरफ्त का ताल्लुक जौहर में मौजूद गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद से होता है। सबसे पहले आए हीलियम और नियोन के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ये दोनों गैसीय अनसर है जो दीगर किसी जौहर के साथ मिलाप नहीं करते। ये अनासिर कीमियाई नुक्ता नज़र से गैर फ़ाल है, यानी इनकी गिरफ्त सिफर है। हीलियम के जौहर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहले खोल के के में समाते हैं, जदुल 5007 में दिखाए हुए हैं। और हीलियम में इलेक्ट्रॉन का हामिल सिर्फ एक खोल यानी के है, और वही उसका इंतहाई बैरूनी खोल भी है। के खोल में इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश यानी 2n की स्क्वायर यानी 2 है, यानी हीलियम का इंतहाई बैरूनी खोल इलेक्ट्रॉन से पूर्ण है। इसीलिए कहा जाता है कि हीलियम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की सनाई हालत है। नियोन के गैर आमिल गैस की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील यानी के और एल में इन दोनों खोल में से एल गिरफ्ती खोल है। एल खोल
कि इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश 8 है और खाका 5.7 के मुताबिक नियॉन का गिरफ्ती खोल इलेक्ट्रॉन से पूरा है, इसीलिए कहा जाता है कि नियॉन में इलेक्ट्रॉन का मुसम्मन है। खोल KLM और खोलों में इलेक्ट्रॉन से गैर आमिल गैस आर्गन है। M खोल की कुल इलेक्ट्रॉन गुंजाइश कितना है? 2 ज़रब 3 का स्क्वायर यानी 18, लेकिन ऑर्गन में M गिरफ्ती खोल सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि गैर आमिल गैस की गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए जदवल 5.7 यानी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन मुसम्मनी हालत में होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुसम्मनी या सनाई हालत में हो तो गिरफ्त सिफर होती है। पहले हम इतना को समझ लेते हैं। अब देखिए क्या बोला गया कि जो जौहर है हमारा, जौहर की गिरफ्त का ताल्लुक जौहर में मौजूद गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हीलियम का मिसाल लिया गया है। जो हीलियम है, हीलियम का जोहरी अदद 2 होता है और उसका पहला मदार ही आखिरी मदार होगा। देखिए ये जो हीलियम है इसका जोहरी अदद 2 है ना, तो इसका जो ये एक हीलियम का के मदार जो है वही उसका आखिरी मदार हो जाएगा। ये बस ख़त्म, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेगा, हो गया, यानी यही इसका आखिरी मदार हो गया ना। अब इसके पास तो ना जोहरी अदद है कि वो आगे खोल बनाएगा, तो ये अपना 2 ही इलेक्ट्रॉन ये अपनी ये जो इसका ये पहला मदार ही आखिरी मदार कहलाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? ये अपनी सनाई हालत कंप्लीट करता है। ठीक है, ये बात याद रखनी। इसके बाद जो नियॉन है, नियॉन का जोहरी अदद 9 है, तो नियॉन का जोहरी अदद कितना होता है? 10 होता है। सॉरी, मैंने जो पीछे वो जो खाका बताई थी उसमें 7 निकल गया था मुँह से, जबकि 8 आएगा उसके आखिरी मदार में, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर जो नियॉन है, यहाँ पे हम इसको हटा के यहाँ पे देखते हैं नियॉन। ओके, तो नियॉन जो है, नियॉन, ओके, नियॉन का यानी हम लोग लिख लेते हैं। तो नियॉन के जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है 2 और 8 आएंगी, क्योंकि उसका जोहरी अदद 10 है। पहले मदार में उसके 2 आएगा और दूसरे मदार यानी L मदार में उसको 8 आएगा। तो देखिए इसका पहला मदार 2 से कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका जो दूसरा मदार है यानी L, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और हम लोग यहाँ पे ले लेते 8 इलेक्ट्रॉन हुए नियॉन के। ठीक है, तो देखिए ये 8वां जो अपना ये बना रहा है, यानी इसका आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये यानी ये कंप्लीट है। तो ये क्या हो गया? मुसम्मनी हालत होती है इसकी, यानी जिस मदार के आखिरी जिसका पहला मदार ही आखिरी मदार हो वो सनाई हालत होती है, और जिस इलेक्ट्रॉन के दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन हो वो अपना कौन सा हालत कंप्लीट करता है? मुसम्मन हालत, है ना। यानी 8 अगर अपना वो कंप्लीट कर रहा है कोई भी मदार में तो उसका मुसम्मनी हालत होता है, बस इतना ध्यान दीजिए। ठीक है, और इसकी गिरफ्त ना सिफर होती है, इसकी गिरफ्त 8 नहीं होगी। जैसे कि नियॉन है तो अगर इसका गिरफ्त पूछे कितना है तो बोलना सिफर है। ठीक है, क्योंकि नियॉन की कोई गिरफ्त नहीं होती है। हाँ, अगर 7 होता तो बोल सकते थे कि 7 है, लेकिन नियॉन की आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसीलिए ये ख़त्म है, यानी इसकी गिरफ्त सिफर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और हीलियम के जौहर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पहले यानी यही चीज़ समझाई हूँ जो मैंने आपको समझाई हूँ अभी, कि खोल के में समाये होते, बस खाली इलेक्ट्रॉन का यानी जो हीलियम है उसका सिर्फ एक ही मदार यानी के में ही होता है 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ख़त्म, उसके बाद नहीं है ना उसके पास, तो उसका पहला मदार ही आखिरी मदार है। और हीलियम में इलेक्ट्रॉन हामिल सिर्फ एक खोल यानी के, और वही उसका इंतहाई और बैरूनी खोल भी है, यानी शुरुआती और आखिरी दोनों भी उसका वही मदार है और कुछ नहीं बेचारे के पास। और के खोल में इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश कितनी आएगी? 2n का स्क्वायर। तो अगर हम देखा जाए तो ये किस तरह बनेगा? 2n का स्क्वायर, तो 2 ज़रब n का 2, यानी इस तरह आपको यानी 2 बोला है, यानी 2n का स्क्वायर यानी 2 होता है ना। यानी हीलियम का इंतहाई बैरूनी खोल इलेक्ट्रॉन से पूरा है, इसीलिए कहा जाता है कि हीलियम इलेक्ट्रॉन की सनाई हालत है, वो चीज़ मैंने आपको समझा दी। और नियॉन का गैर आमिल गैसी इलेक्ट्रॉन तश्कील के L और M, इन दोनों में L गिरफ्ती खोल है। L इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश 8 है और खाका 5.7 के मुताबिक नियॉन का गिरफ्ती खोल इलेक्ट्रॉन से पूरा है। हमने अभी नियॉन का भी खाका बनाया तो उसमें भी 8 यानी मुसम्मनी हालत कंप्लीट कर रहा है। उसी तरह जो आपका एक और प्यारा सा उनसर है ऑर्गन,
तो ऑर्गन का जोहरी अदद कितना है? 18 है ना। तो 18 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अगर आप उसका कीजिए तो कितना आता है? देखिए 2, 8 और 8। तो इसका जो आखिरी मदार है उसमें कितना आ रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी इसके पास भी कोई गिरफ्त नहीं है। 8 आया नहीं, अपने मुसम्मनी हालत कंप्लीट कर रहा है, यानी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है ये, कंप्लीट उनसर है ये। ठीक है, यानी जो गैर आमिल गैस है ये सब, यानी जिनकी भी सिफर आ रहे हैं ना गिरफ्त में, वो गैर आमिल गैसें होती है। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान में रखना और कुछ नहीं है। यानी हीलियम बेचारा अकेला है, वो बेचारा सनाई हालत कंप्लीट करता है, और बाकी जिनके भी आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तीसरे खोल तक, यानी के, एल और एम, 1, 2, 3, ये तीनों जो खोल है, इन तीनों तक अगर 8 आता है तब वो अपनी मुसम्मनी हालत कंप्लीट करता है। ठीक है, गैर आमिल गैसों को छोड़कर दीगर अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 5.7 में देखें तो ऐसा मालूम होता है कि इन इलेक्ट्रॉन मुसम्मन हालत में नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन का मुसम्मन मुकम्मल नहीं होता है। हाइड्रोजन से मुतालिक कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन की सनाई हालत नामुकम्मल है। गैर आमिल गैसों को छोड़कर दीगर तमाम अनासिर के लिए जौहर में दूसरे जौहरों से मिलाप करने की सलाहियत होती है, इसीलिए इनकी गिरफ्त सिफर नहीं होती। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के मिलाप से तैयार शुदा सालमा का ज़ाब्ता बनता है। मिसाल HCl से ज़ाहिर होता है कि हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील से पता चलता है कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन के खोल में है, यानी हाइड्रोजन में मुकम्मल सनाई हालत के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम है। ये एक अदद हाइड्रोजन की गिरफ्त कहलाती है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2, 8, 1 से ज़ाहिर होता है कि सोडियम गिरफ्ती खोल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी NaCl, NaH जैसे सालमी ज़ाब्तों से मालूम होता है कि सोडियम की गिरफ्त 1 है, यानी अनासिर की गिरफ्त और उनकी गिरफ्ती खोल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद दरमियान कुछ न कुछ ताल्लुक़ है। अब देखिए, हमने ये जितने भी गैर आमिल गैसों को बोला है छोड़कर देखें ना, तो बाकी की जो अनासिर बचते हैं, गैर आमिल गैसें कौन है? जिनकी गिरफ्त सिफर होती है, यानी वो अपना 8 तक कंप्लीट कर लेते हैं गैर आमिल गैस। ठीक है, तो उसकी मुसम्मनी हालत अगर कंप्लीट हो जाए ना, तो यानी गैर आमिल गैस है वो, उन्हें छोड़कर देखें तो बाकी जो तमाम उनसर है उनमें जो गिरफ्त होता है, गिरफ्त होने वाले ही कभी भी कीमियाई मिलाप कर सकते हैं, वरना नहीं होगा। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि जिनकी गिरफ्त सिफर नहीं होती है, आप जानते हैं जैसे कि हाइड्रोजन। अब देखिए, हाइड्रोजन बेचारा ऐसा है कि उसकी सनाई हालत भी कंप्लीट नहीं है, उसकी जो पहली हालत ही यानी 1 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर उसका हाइड्रोजन का ये देखा जाए तो हाइड्रोजन का जोहरी अदद 1 होता है, यानी उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो वो ऐसे ही उनसर के साथ जुड़ेगा जो जिसको वो 1 दे सके, क्योंकि उसको साथ कोई नहीं देगा इसको 1 करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह हाइड्रोजन जो है ना, वो भी सनाई हालत नहीं कंप्लीट करता है अपना। ठीक है, उसकी सनाई हालत नहीं कंप्लीट है, यानी अधूरा है वो भी। तो ये एक अदद हाइड्रोजन की गिरफ्त कहलाती है, यानी जो हाइड्रोजन का पहला मदार ही आखिरी मदार है, सॉरी, हाइड्रोजन का जो पहला मदार है ना, वो उसकी गिरफ्त है। ओके, वो उसका आखिरी मदार नहीं, बल्कि उसका गिरफ्त है एक, जो बेचारा का 1 है ना, वही उसका गिरफ्त होगा। इसी तरह सोडियम का बोला है 2, 8, 1, उसकी 1 जो है वो उसकी गिरफ्त है। इस तरह NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, नमक का हमने मिसाल ले लिया, NaH लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया गया है कि हाइड्रोजन से जो तैयार होता है, हाइड्रोजन के मिलाप से जो तैयार शुदा सालमे का ज़ाब्ता है HCl है, यानी हाइड्रोक्लोराइड। ओके, यानी अनासिर की गिरफ्त और उनकी गिरफ्ती कुल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद दरमियान कुछ ना कुछ ताल्लुक़ होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। इसके बाद आइए दिमाग पर जोर दें हैं। दिए हुए खाके 5.9 में कुछ अनासिर से बने मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते दिए हुए हैं। इन पर से अनासिर की गिरफ्त, इलेक्ट्रॉनी तश्कील और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद खाली जगहों पे लिखें। चलिए लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे नंबर शुमार है, अनासिर की अलामतें हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नंबर शुमार है।
उसके बाद है अनासिर की अलामत है, मुरक्कब का सालमी ज़ाब्ता है, अनासिर की गिरफ्त है, अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है और अनासिर की गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद यानी एक्स है और एक्स माइनस एक्स बराबर तो x4 के लिए यानी चलिए देखते हैं किस तरह ये निकलता है। ठीक है, पहला है H, तो H के साथ इसमें ज़ाब्ता दिया गया है HCl हाइड्रोक्लोराइड का। ठीक है, तो इसकी अनासिर की गिरफ्त बोला गया है एक ही आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एक है ना, इसका हाइड्रोजन का जो गिरफ्त है वो एक ही है और अनासिर की इलेक्ट्रॉन तश्कील करेंगे तो इसका पहला मदारी ख़त्म हो जाएगा और अनासिर की गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन भी एक ही, यानी इसमें कोई माइनस वाइनस नहीं होगा। दूसरा है क्लोरीन, क्लोरीन का मुरक्कब सालमी ज़ाब्ता बना HCl। ठीक है, और अनासिर की जो गिरफ्त है वो एक ही आएगी क्लोरीन का। क्लोरीन का जोहरी कितना है, क्लोरीन का जोहरी अदद 17 है ना, इसीलिए 2 8 7 हो गया इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। और अनासिर की जो गिरफ्त है वो 7 आएगा और इसको अगर माइनस करेंगे तो यानी 8 माइनस 7 यानी मुसम्मनी हालत से अगर इसको माइनस करें तो 1 आएगा। ठीक है, अनासिर की गिरफ्त आ जाएगी। और तीसरा है नियोन, तो नियोन हमने देखा ये गैरामिल गैसें हैं, यानी कितना है, ये अपना मुसम्मनी हालत कंप्लीट कर लेते हैं, इसीलिए इनका कोई मुरक्कब नहीं बनता है। ठीक है, चौथा है फ्लोरीन। इस खाके के जरिए बस आपको इतना समझाया गया था कि गिरफ्त और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में ताल्लुक़ दिखाया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते, इसी तरह आप लोग इसको फिल कर लीजिए। ठीक है, इसे हमेशा जहन में रखिए, जिस उनसर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 या उससे कम हो तो उस उनसर की गिरफ्त उसके गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद के मसावी होती है। इसके बरक्स जिस उनसर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 या उससे ज़्यादा होती है तब मुसम्मन मुकम्मल करने के लिए दरकार इलेक्ट्रॉन की तादाद उस अनासिर की गिरफ्त होती है। यानी कि जिस उनसर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन 4 होता है ना या फिर उससे कम होते तो उनसर की गिरफ्त होती है और उसके गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी होती है। उसके बरअक्स जिस उनसर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन तादाद 4 है उससे ज़्यादा होती तब वो मुसम्मन हालत करने के लिए भी उसको भी 4 उनसर की ज़रूरत 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। यानी जो भी उनसर है अगर उसकी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो उसको अपना मुसम्मनी हालत कंप्लीट करने के लिए यानी 8 बनाने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ऐसे जो अनासिर है ना वो धातुनुमा भी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए दिमाग पर जोर दे के कुछ क्वेश्चन से हम लोग देख लें। पहला है अनासिर की जोहरी अदद यानी जेड का क्या मतलब होता है, तो जोहरी अदद का मतलब होता है उनसर में इलेक्ट्रॉन की तादाद। ठीक है, दूसरा है जेल में कुछ अनासिर के जोहरी अदद यानी जेड से दिए गए उन अनासिर के इंतहाई बैरूनी खोल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं लिखिए। तो ये अभी हम इसका ये सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, यही बोला गया है आपको करने के लिए। तो अनासिर है, ये सारे जो नाम है वो अनासिर के हैं। जेड यानी उसके जोहरी अदद हैं और जो हमको कंप्लीट करना है वो है इंतहाई बैरूनी खोल में इलेक्ट्रॉन की तादाद। ठीक है, तो अनासिर है एच यानी हाइड्रोजन, इसका जोहरी अदद 1 है तो इसका 1 ही आएगा यहाँ पर। और 6 कार्बन है, तो ये खाका देखिए, इस खाके में ना आपको दिए गए हैं अनासिर, वही जेड यानी उसका जोहरी अदद और इंतहाई बैरूनी खोल में इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जोहरी अदद 1 है तो इसकी इंतहाई बैरूनी खोल में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 1 ही होगी। दूसरा है कार्बन, कार्बन का जोहरी अदद है 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है 2 4 है ना, 2,4, तो इसके इंतहाई बैरूनी खोल में इलेक्ट्रॉन की तादाद आएगी 4। उसके बाद तीसरा है लिथियम, लिथियम का जोहरी अदद है 3 और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वो है 2 और 1, तो इसके इंतहाई बैरूनी खोल में इलेक्ट्रॉन की तादाद आएगी 1। और इसी तरह ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जोहरी अदद है 8 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी 2 और 6 यानी 2,6, तो इसकी जो
गिरफ्ती यानी इंतहाई बैरूनी खौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी वो होगी 6। और जो आखिरी है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो जोहरी अदद है वो है 7 और इसमें की जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वो है 2 और 5। तो इसमें इंतहाई बैरूनी खौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद आएगी 5। तो ये खाका हमारा मुकम्मल होता है। उसके बाद दूसरा खाका है, उसमें बोला गया है कि जेल में से कुछ अनासिर के इलेक्ट्रॉन की तादाद दी हुई है, उसकी मदद से हर उनसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद और गिरफ्त लिखिए। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले अनासिर है, तो ये सारे नाम अनासिर के इलेक्ट्रॉन की तादाद यानी इन लिए सारे इनके जोहरी अदद है। ठीक है, तो हमको लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद और गिरफ्त। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले है अनासिर में है सोडियम। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक की तादाद है यानी जोहरी अदद है 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी 2, 8, 1। ठीक है, और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी 1 और गिरफ्त होगी 1। इसके बाद है कार्बन। कार्बन का जो जोहरी अदद है यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो है 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी 2, 4 और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी 4 और गिरफ्त होगी इसकी 4। मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का जो जोहरी अदद यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद है 12 और इसकी जो अगर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी 2, 8, 2। ठीक है, मैग्नीशियम का 2, 8, 2 यानी 2, 8, 2। गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन होगा 2, मतलब गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी 2 और गिरफ्त होगी 2। ठीक है, उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन का जोहरी अदद है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी 2, 8, 7 और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी 7 और गिरफ्त होगी 7। तो इस तरह हमारा ये खाका भी मुकम्मल हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको बोला है जोहरी अदद और जोहरी कमियत अदद हमेशा मुकम्मल अदद में क्यों होते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपको पूछा है सल्फ़र में 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका जोहरी अदद और जोहरी कमियत कितना होगा? 32। 16 जमा 16 कर दीजिए, कितना हो गया? ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मतलब जो है हमज़ा तो आपको ढूंढिए क्यों होता है ऐसा, अगर ना मिले तो फिर मुझे कम करिए। हमज़ा यानी आइसोटोप्स क्या है वो देखते हैं। हमज़ा क्या है? एक सबसे सिंपल यानी क्या है, ट्विंस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जुड़वा। इसमें क्लोरीन की मिसाल आपको दी गई है, पहले मैं आपको पढ़ दूँ फिर समझाती हूँ। अंसर का जोहरी अदद अनासिर की बुनियादी खुसूसियात के मजहर और इसकी कीमियाई शनाख्त होती है। कुदरत में चंद अनासिर की जोहरी अदद यकसा है लेकिन जोहरी कमियत मुख्तलिफ होती है। ऐसी अंसर मुख्तलिफ जोहरी कमियत अदद के हामिल जो हर का हमज़ा कहते हैं। मसलन कार्बन के 3 हमज़ा पाए जाते हैं, C12, कार्बन 13 और कार्बन 14। हमज़ा के जोहरी कमियत अदद को C12, C13, C14 तरीके से ज़ाहिर करते हैं। हमज़ा के प्रोटॉन की तादाद यकसा होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। अब हमज़ा को हम लोग अच्छे समझ लेते हैं आइसोटोप्स को। क्या है इसमें, क्या होती है इसमें, कार्बन की मिसाल आपको देके समझाया गया है। इसमें क्या है, कार्बन की जोहरी अदद तो सेम होती है लेकिन इसमें जो जोहरी कमियत है ना वो चेंज होता है यानी मुख्तलिफ होता है, अलग होता है। जोहरी कमियत इसकी अलग रहती है। ठीक है, बस और कुछ नहीं, क्योंकि जोहरी अदद कार्बन का 6 है। तो यहाँ इस खाका में देखिए हमज़ा है C12, C13, C14 यानी कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। जोहरी अदद ए है 12, 13 और 14। ठीक है कि, और प्रोटॉन की तादाद यानी Z जोहरी अदद है इसके तीनों के 6 ही है। देखिए इसमें इन तीनों हमज़ा के जोहरी अदद एक ही है लेकिन यहाँ पे जोहरी कमियत क्या है, चेंज है, अलग है। और न्यूट्रॉन की जो तादाद है n बराबर A-Z वो 6, 7, 8 है। ठीक है, वो कैसे हुआ, क्योंकि 12 है
तो इसमें से अगर हम क्या बोला है, z में से a को माइनस करें, यानी इस z में से 6 माइनस 12 तो कितना बचेगा 6। उसी तरह 6 13 है, यानी 6 माइनस 13 करेंगे तो कितना बचेगा 7, और 6 माइनस 14 करेंगे तो कितना बचेगा 8। यानी इसी तरह करना है और कुछ नहीं। यहाँ पे बोला था ना कि n बराबर a माइनस जेड, तो a ये हो गया हमारा और z ये हो गया था, इसलिए हमने बोला कि देखिए 6 ये z हो गया और माइनस a बराबर, तो इनमें 6 में से 12 में से 6 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 6 आ जाएगा। उसी तरह 13 में से 6 को माइनस कीजिए 7 आएगा, 14 में से 6 को माइनस कीजिए 8 आएगा। तो इस तरह ये हमज़ा बोला है। यानी इसकी खासियत यही होती है हमज़ा की, इसमें कार्बन के 3 हमज़ा पाए जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसमें क्या है, इनकी जौहरी अदद सेम होती है, यानी जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, जौहरी अदद यानी प्रोटॉन की तादाद भी बराबर होती है, लेकिन इसमें जो ये होता है ना, न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। जो न्यूट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद जमा होकर एक जौहरी कमियत निकलता है ना, तो इसमें जौहरी कमियत है ना मुख्तलिफ होते हैं हमज़ा में। ठीक है, उसके आगे है, आपको बोला गया है हाइड्रोजन के कुल 3 हमज़ा होते हैं। इनको हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जैसे आज़ादाना नाम दिए गए हैं। इनके जौहरी कमियत अदद तलाश कीजिए और भारी पानी क्या मुराद है मालूम कीजिए। यानी आपको ये हमज़ा दिया गया है, यहाँ पर इसका हाइड्रोजन का हमज़ा, ये क्लोरीन का और ये भी क्लोरीन का है। तो प्रोटॉन की तादाद पूछा है और न्यूट्रॉन की, है ना। तो चलिए हम लोग भी देख ही लेते हैं इसको अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए हमज़ा है तो H1 है, तो इनका जो ये होगा, यानी इसकी जौहरी कमियत ये होगी अलग होगी, यानी ये 1 है तो इस तरह 2 होंगे कहीं, है ना। तो पहले वाला हमज़ा जो हाइड्रोजन का, इसका मैं आंसर बता दूं, इसमें प्रोटॉन की तादाद इसमें H1 एक ही आएगा और न्यूट्रॉन की तादाद नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो एक और खाली जगह है, इसमें आएगा H1 N1। ठीक है, इसी तरह होंगे, तो यानी इस वाले में आएगा, यानी इस जो खाली इसमें इस तरह लिखेंगे H ऊपर 2 और माइनस 1, यानी इसकी जो जौहरी कमियत है हाइड्रोजन दूसरे हमज़ा की वो 2 होगी और जौहरी अदद एक ही रहेगी। यानी जो हमने पढ़ा है ना हमज़ा में जौहरी अदद एक जो है वही रहेगा, सेम ही रहता है, और खाली जौहरी कमियत चेंज होगा। ठीक है, और जो तीसरा है ये वाला, इसमें इस तरह होगा, जौहरी कमियत होगी 3 और जौहरी अदद 1 होगा। तो आप लोग इस तरह फिल कर लें। ठीक है, और इसमें हमने न्यूट्रॉन की तादाद माइनस क्यों बोली, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है, क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन की तादाद होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद नहीं होती। ठीक है, अब ये क्लोरीन 17 और ये 35 वाला है। ठीक है, तो ये खास में लिखेंगे हम लोग, प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी, तो इसमें यहाँ पर आएगा 17 और न्यूट्रॉन की तादाद आएगी 18। ठीक है, और क्लोरीन इसमें आएगा, प्रोटॉन की तादाद में इसका भी आएगा 17, और जो इसमें है न्यूट्रॉन की तादाद जो है उसमें आएगा 20। ठीक है, तो आप लोग इस तरह फिल कर लें। उसके बाद है ये हमज़ा का इस्तेमाल बताया गया है कि कुछ अनासिर के हम तापकार होते हैं, इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ शोबों जैसे सनती, तिब्बी, ज़र्री शोबों का तहकीकी इदारों में किया जाता है। ये हमज़ा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, सनत में होता है, तिब्बी यानी दवाई जो बनाई जाती है वहाँ होता है, ज़र्री शोबों में होता है, तहकीकात यानी रिसर्ची इदारों में होता है। इसके पहले पॉइंट्स में नाम आया है यूरेनियम 235 का इस्तेमाल इंशफाक और बिजली की पैदावार के लिए किया जाता है। दूसरा है कैंसर जैसे मुहालिक मर्ज़ में तिब्बी इलाज के लिए कुछ अनासिर तापकार हमज़ा का इस्तेमाल किया जाता है, मसलन कोबाल्ट 60।
तीसरा पॉइंट है गुरुदे रोके यानी थायराइड के मर्ज वाइटर के इलाज में आयोडीन 131 का इस्तेमाल होता है। चौथा पॉइंट है तापकार अनासिर के हमजा का इस्तेमाल में है। 2 जहनलों का नुकाई से निशकाफ पाइप फटना मालूम करने के लिए किया जाता है, मसलन सोडियम 24। पाँचवा है ग़िज़ाई अशिया का खुर्दबीनी जानदारों से तहकीक करने के लिए तापकार अनासिर इस्तेमाल करते हैं। और छठा पॉइंट है C14 यानी कार्बन 14। इस तापकार हमजा का इस्तेमाल कदीम अशिया की उम्र मालूम करने के लिए किया जाता है। ये है ना 14 जो है C14 क्या है, इसको बोला जाता है कार्बनी जमा पैमाइश। ठीक है, ये अब आप 10th में आओगे ना तो आपके साइंस सेकंड में बताया हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये जो हमज़ा का इस्तेमाल याद रखना है आपको। C14 यानी C14 का मतलब होता है कार्बन पैमाइश। इससे मतलब इस हमज़े के इस्तेमाल से क्या होता है कि कदीम अशिया की जो है ना उम्र मालूम कर सकते हैं। उसी तरह अब है जोहरी भट्टी क्या है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है। जोहरी तवानाई का इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर पैदा करने वाली तनसीब की जोहरी भट्टी कहते हैं। जोहरी भट्टी में जोहरी ईंधन पर मरकज़ी तामुल किया जाता है और जोहर की मरकज़ी में तवानाई आज़ाद होती है। इस मरकज़ी में तामुल को समझने के लिए यूरेनियम 235 की मिसाल लेते हैं। यूरेनियम 235 इस मरकज़े पर हमज़ा की कम रफ्तार से न्यूट्रॉन की बौछार करे तो मरकज़ी का इंशफ़ाक़ होकर क्रिप्टॉन 92 और बेरियम 141 जैसे 2 मुख्तलिफ अनासिर के मरकज़ और दो नए प्रोटॉन तैयार होते हैं। इन न्यूट्रॉन की रफ्तार कम करने पर वो मज़ीद यानी U235 यानी यूरेनियम 235 के मरकज़े का इंशफ़ाक़ करते हैं। इस तरह मरकज़े के इंशफ़ाक़ की जंजीर कायम होती है। शक्ल 5.1 में मरकज़े से बड़े पैमाने पर मरकज़ी तवानाई यानी जोहरी तवानाई आज़ाद होती है। मुमकिन धमाके से बचने के लिए जंजीर तामुल पर काबू रखा जाता है। जोहरी भट्टी में जंजीर की तामुल पर काबू रखने के लिए न्यूट्रॉन की रफ्तार और तादाद कम करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसके लिए जेल का उमूर ख्याल रखा जाता है। अब क्या है हमने कि जोहरी भट्टी यानी जोहरी तवानाई के इस्तेमाल बड़े पैमाने पर जब बिजली की पैदावार करने के लिए किया जाता है और वही बिजली की पैदावार करने वाले की जब तनसीब की जाती है ना, उन्हीं को जोहरी भट्टी कहते हैं। और जोहरी भट्टी में जोहरी ईंधन मरकज़वी तामुल किया जाता है और जोहरी के मरकज़ी तवानाई आज़ाद हो जाती है। और इस मरकज़ी तामुल को समझने के लिए यूरेनियम 235 की मिसाल लेते हैं। यूरेनियम 235 इस मरकज़े पर हमजा की कम रफ्तार को न्यूट्रॉन जो होता है ना इंशफ़ाक़ होकर क्रिप्टॉन 92 और बेरियम 141 जैसे 2 मुख्तलिफ अनासिर के मरकज़े और 2 नए प्रोटॉन तैयार करते हैं। इन न्यूट्रॉन की रफ्तार कम करने पर वो मज़ीद यानी यूरेनियम 235 के मरकज़े का इंशफ़ाक़ कर देते हैं और इसी तरह जो मरकज़े का इंशफ़ाक़ की जंजीर कायम होती। ये पूरा ये जो है ना इसका बताया गया हुआ है। जोहर का ये पूरा जोहरी रिएक्टर यानी जोहरी भट्टी के बारे में बताया गया है। ये बाबा जोहरी तहकीक का है जो मरकज़ मुंबई में है। ठीक है, बस आपको इतना समझाया गया था और ये बोला गया था कि ये जो है ना मरकज़े से जो बड़े पैमाने पे मरकज़ की जो तवानाई यानी जोहरी तवानाई आज़ाद होती है, उसे मुमकिन धमाका से बचने के लिए जंजीर तामुल पर काबू रखा जाता है। और जोहरी भट्टी में जो जंजीरी तामुल पर काबू रखने के लिए न्यूट्रॉन की रफ्तार और तादाद दोनों को भी कम करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसके लिए जेल का उमूर ख्याल रखा जाता है। तो इसका ये 2 पॉइंट है, यानी ये दोनों ख्याल के हिसाब से रखा जाते हैं इनके, है ना, किसके, न्यूट्रॉन की रफ्तार को और उसको कम करने के लिए दोनों पॉइंट बहुत ही अहम है। देख लेते हैं हम लोग। पहला है ताअद्दुल यानी कुंदा, शल्सियत मॉडरेटर। न्यूट्रॉन की रफ्तार कम करने के लिए ग्राफाइट या भारी पानी का इस्तेमाल बतौर तामुल कुंदा किया जाता है। यानी न्यूट्रॉन की रफ्तार को कम करने के लिए ग्राफाइट एक ये है, ग्राफाइट नाम का जो हम लोग बोल सकते हैं कि
वो भी शायद एक यही है, धाती है ग्राफाइट। ग्राफाइट नाम का नाम आप लोग सुने होंगे, या फिर जो भारी पानी होता है ना उसका इस्तेमाल बतौर किया जाता है। और दूसरा है नाजिम यानी कंट्रोलर। अब न्यूट्रॉन जज्ब करके उसकी तादाद कम करने के लिए बोरोन या फिर केडियम या फिर बेरिलियम वगैरह सलाखें बतौर नाजिम इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। और इंशफाक का जब अमल होता है ना, उसमें तैयार शुदा हरारत को पानी के जो खनकशाज के तौर पर इस्तेमाल करके अलहदा कर लिया जाता है, और इस हरारत से पानी की भाप तैयार करके उससे टरबाइन घुमाए जाते हैं और बिजली तैयार की जाती है, यानी इस तरह। ठीक है। अब क्या है, भारत में 8 मुकामात पे जौहरी मराकज़ यानी 22 जौहरी भट्टियाँ काम कर रही है। मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 4 अगस्त 1956 ईस्वी से काम करने वाली जौहरी भट्टी यानी अप्सरा भारत की पहली जौहरी भट्टी है। भारत में थोरियम 232 नामी अंसर का बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा होने की बिना पर भारतीय साइंसदानों ने मुस्तकबिल के लिए TH यानी 232 से यूरेनियम, TH यानी थोरियम 232 से यूरेनियम 233 हमज़ा की तैयारी पर मबनी जौहरी भट्टियों के मंसूबे के फ़रोग़ दिए हैं। अब भारत में क्या है कि 8 जौहरी भट्टियाँ 8 मुकामात पर जौहरी बिजली मराकज़ यानी जहाँ से बिजली पैदा की जाती है, और 22 जौहरी भट्टियाँ काम कर रही इसके लिए। और मुंबई में एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जो 4 अगस्त 1956 से काम करने वाली जौहरी भट्टी है। और जो अप्सरा नाम की जौहरी भट्टी है ना, वो भारत की पहली जौहरी भट्टी है। और भारत में थोरियम 232 नामी अंसर का बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा होने की बिना पर जो भारत के साइंटिस्ट हैं ना, उनके फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए थोरियम 232 से यूरेनियम 233 हमज़े की तैयारी पर बनी है और जौहरी भट्टियों के मंसूबों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, और उम्मीद है आप लोग को ये पूरा चैप्टर समझा होगा। ये जो हमारा 5वां चैप्टर है जौहर की अंदरूनी साख, इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड करके पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया है। पार्ट 1 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख लें। ठीक है। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।